श्री राधे राधे। भक्तों, श्रद्धावान होना बहुत बड़ी मजबूत नींव होती है भक्ति भवन के लिए। भक्ति भवन के लिए मजबूत नींव होती है श्रद्धा होना। और श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, जहाँ कोई तर्क नहीं हो। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, राम ही भजी तर्क सब त्यागी। ऐसा तर्कहीन श्रद्धा भक्तों के अंदर होती है। जिसके पिछले जन्म की भक्ति, उसके अंदर श्रद्धा सहज होती है। उसकी भक्ति में विकास होना सहज संभाव्य होता है। लेकिन जिनके अंदर तर्क बहुत है, श्रद्धा कमजोर है, हर चीज में तर्क है, उनकी भक्ति का विकास होना मुश्किल होता है। और ऐसे लोगों से गुरु लोग भी हार जाते हैं। ये तो कुछ बात मानने को नहीं तैयार, हर चीज में तर्क, हर चीज में तर्क। तर्क प्रधान बुद्धि होती है, या बुद्धि प्रधान कह दीजिए उनको, भाव प्रधान नहीं होते ऐसे लोग। सामान्य गुरु तो यही कहेंगे, भैया हम तो नहीं तुम्हें कुछ बता सिखा पाएंगे। लेकिन उड़िया बाबा एक ऐसे अद्भुत महापुरुष थे कि ऐसे लोगों के कल्याण का भी उनके पास साधन होता था। और मैं ऐसे ही एक व्यक्ति का चरित्र आपको सुना रहा था, जो बाद में गीता प्रेस में बहुत ही अच्छे महान पुरुष माने गए। कल्याण के संपादकों में से थे वो। संपादक मंडल जो पोद्दार जी महाराज का था, उसमें थे वो। उनका नाम था स्वामी सनातन देव। और वो बाद में सन्यासी हो गए। पहले जब सन्यास नहीं लिया था, खुर्जा के एक व्यक्ति थे वो, तो उनका नाम था मुनीलाल। और मैं बताया था वहाँ एक भक्त जी से उनके यहाँ सत्संग होता था। तो मुनीलाल जी महाराज को तो श्रद्धा बड़ी कमजोर थी, उनको बुद्धि प्रधान थे, तर्क प्रधान थे। तो भक्त जी जिनका नाम था केदारनाथ जी, वही उड़िया बाबा के पास उनको ले गए थे। और उड़िया बाबा ने समझ लिया कि इसके अंदर श्रद्धा कम है, तर्क प्रधान बुद्धि बहुत है। तो बाबा ने साफ कर दिया कि नाम रूप में तो तुम्हारी श्रद्धा है नहीं, और लीला धाम में भी इसलिए कठिन है श्रद्धा होनी तुम्हारी। तुम तो जो मैं साधन बताऊं वो करो, तब तुम्हारा उदय हो सकता है, अभ्युदय हो सकता है, विकास हो सकता है। बाबा के पास तो महाराज सबके कल्याण का साधन था। अब जो चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं भक्तों, उससे उन पढ़े लिखे लोगों का कल्याण जरूर होगा जो सहज श्रद्धावान नहीं है। कहते नहीं, हम ऐसे नहीं मानते कुछ। उन लोगों की तार्किक बुद्धि उनके आध्यात्मिक जगत में एक बाधा होती है। किंतु उड़िया बाबा कहते थे, इस बाधा का भी निवारण मेरे पास है। श्रद्धा है तब तो भक्त हो जाओगे, लेकिन तार्किक बुद्धि है, श्रद्धा कमजोर, बहुत कमजोर है। तो बाबा का उपदेश था कि अब मेरी बात को ठीक से समझो मुनीलाल, तुम दृष्टा और दृश्य का विवेचन होना परम आवश्यक है। जो श्रद्धावान भक्त हैं वो तो कहेंगे महाराज ये सब बात हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन जो तर्क प्रधान बुद्धि वाले, उनका कल्याण इसी से होना जो अब आप सुनने जा रहे हैं। बाबा ने कहा, दृष्टा अर्थात जो देखने वाला है, और दृश्य अर्थात जो देखा जा रहा है, उनका विवेचन परम आवश्यक है।
बाबा कहते थे देखो जिस प्रकार तुम संसार की सब चीजों को देखते हो उसी प्रकार इस शरीर को भी देखो। अर्थात ये शरीर जो जिसको तुम अपना स्वरूप मानते हो इसको संसार की वस्तु जैसा मानो। बस उठते बैठते चलते फिरते हर समय शरीर को अपना मत मानो, शरीर को एक सांसारिक वस्तु मानो। इस वस्तु को मेरे साथ कर दिया गया है लेकिन मैं नहीं हूं। तो इस पर मुनीलाल जी ने पूछा कि महाराज जी जब इस प्रकार शरीर अपने से भिन्न दिखाई देने लगेगा, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि तुम ये अभ्यास करोगे उठते बैठते चलते फिरते हमेशा, तो जैसे घड़ा को तुम अपने से भिन्न देखते हो उसी प्रकार तुमको ये शरीर भी अपने से भिन्न दिखाई देगा। और भक्त तो ये साधना को करता नहीं, भक्त तो अपने को भगवान का दास मानता है। अब यहाँ जब श्रद्धा ही नहीं, दास कहाँ से बनेगा वो। तो बाबा उड़िया बाबा ऐसे लोगों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे महाराज, उनका भी उद्धार करते थे। तो मुनीलाल जी ने पूछा महाराज जी जब इस प्रकार शरीर अपने से भिन्न दिखाई देने लगेगा तो ये जिसे कोई काटेगा कूटेगा तो कोई उद्वेग तो नहीं होगा फिर? महाराज जी बोले हाँ, दृढ़ अभ्यास होने पर ऐसा होगा। दृढ़ अभ्यास करने के लिए पहले तुम मेहनत तो करो। तुम अभी यही अभ्यास करो कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर एक जैसे घड़ा है, मटका है, कोई वस्तु है ऐसे समझो। फिर तुम्हें सारा विश्व आकाश में बादल के समान सर्वथा असत और अपनी ही दृष्टि का विलास जान पड़ेगा। बात ये कठिन थी महाराज, ये सहज श्रद्धावान के लिए तो लगेगा ये क्या झंझट है, ये कोई भक्ति की बात है क्या। आज जो केदारनाथ भगत जी थे उन्होंने पूछा कि महाराज जी ने तुम्हें कोई साधन बताया क्या? तो ये मुनीलाल जी उनसे बोले कि हाँ साधन तो बताया है परंतु मुझे तो अपनी योग्यता से परे जान पड़ती साधना हो। भला जब मैं अपने को शरीर आदि से परे अनुभव करने लगूंगा तो शेष ही क्या रहेगा। अभी मेरी ऐसी योग्यता कहाँ है। मैं तो चाहता था कि कोई भजन की युक्ति बता दें महाराज जी, लेकिन महाराज जी को पता था कि इसके अंदर श्रद्धा है नहीं, नाम रूप लीला धाम कुछ मानता ही नहीं है, तो भजन की युक्ति क्या बताऊं इसको। तो जो केदारनाथ भक्त जी खुर्जा वाले थे उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, अब तुम महाराज जी से फिर प्रार्थना करो कि भगवान ये तो बड़ी ऊंची बात है जो आप बता रहे हैं, मुझे तो आप कोई भजन की सरल सी युक्ति बताइए। तो ये मुनीलाल जी बोले अब तो मेरी उनसे कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही। इस प्रकार और कुछ पूछने की ओर से निराश से हो गए। उसके कुछ देर पश्चात ये बाजार की ओर गए। जब ये बाजार में चल रहे थे उसी समय अकस्मात इनकी मनोवृत्ति समाहित हो गई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो शरीर स्वयं ही चल रहा है और मैं तटस्थ रूप से उसे देख रहा हूँ चलते हुए शरीर को। भक्तों देखो ये गुरु कृपा से हो रहा है, समझ लो आप। मुनीलाल तो हार मान गए थे लेकिन उड़िया बाबा की कृपा से ऐसा होने लगा कि बाजार में चल रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है जिसको मैं अब तक हमारा शरीर मेरा शरीर मान रहा था ये तो चलता जा रहा है और मैं तो ये हूं नहीं। इस विचित्र अवस्था में उन्हें बड़ी निश्चिंतता और शांति का अनुभव हुआ और ऐसा जान पड़ा कि ये दृष्टि बनी रही तो फिर कुछ भी हुआ करे उसकी मुझे क्या परवाह। बस इतने से ही निश्चय हो गया कि ये साधन मेरे लिए ठीक है, मुझे इसका अभ्यास करना चाहिए। और श्री महाराज जी कहा करते थे इनसे उड़िया बाबा कि तुम्हारा चित्त काष्ठ की तरह कड़ा है,
बाबा को पता था कि कौन सा साधक कैसा है। तो मुनीलाल जी जो बाद में स्वामी सनातन देव हो जाते हैं, उनकी बात आप सुन रहे हैं। अभी भी मेरा ख्याल ऐसे ऐसे महापुरुष होंगे जो मुनीलाल जी अर्थात सनातन देव के साथी थे, जैसे श्री अखंडानंद जी महाराज जी थे। ऐसे कोई पुराने संत होंगे तो उन्होंने देखा होगा सनातन देव जी को, उन्हीं की बात आप सुन रहे हैं। तो श्री उड़िया बाबा जी कहा करते थे स्वामी सनातन देव जी को, जब वो स्वामी जी नहीं बने थे, मुनीलाल जी थे तब की बात, कि तुम्हारा चित्त काष्ठ की तरह कड़ा है। साधक का चित्त तो लाख की तरह से मुलायम होना चाहिए, काठ की तरह कड़ा नहीं होना चाहिए। और लाख जो होता है, अब लाख तो कई लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लाख करोड़ हजार की बात हो रही नहीं। लाख जिसका लाक्षागृह बनाया था दुर्योधन ने, आपको समझो लाख की चूड़ी भी होती है। तो लाख जो होता है, थोड़ी सी आंच हल्की सी दिखे तो पानी की तरह पिघल जाता है, और लकड़ी पिघलती नहीं जल भले जाए। और पानी की तरह पिघलता है आंच देखने पर लाख, और जब विषयों की ठंड के सामने काठ की तरह कड़ा हो जाता है लाख। जाड़ा में काठ की तरह कड़ा, और थोड़ी सी गर्मी लगे तो पिघल जाता। परंतु उनकी कृपा से इनकी साधना में उत्तरोत्तर प्रगति होती गई महाराज। साधारणतया कोई साधक भक्ति मार्ग का होता तो कहता ये क्या करते हो, परंतु उड़िया बाबा तो बहुत ही महान सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने भक्ति की बात ही नहीं बताई इनको। बोले तुम भक्ति करने लायक नहीं हो, इसलिए नहीं बताऊंगा, तुम यही करो जो मैं बता रहा हूं। और उड़िया बाबा की शरण में रहने से उड़िया बाबा का ऐसा पथ प्रदर्शन था, मार्गदर्शन था, कि उनकी शंकाओं का समाधान होता गया। और प्राय लगभग 10 वर्ष पीछे की बात है, जब केदारनाथ भक्त जी बहुत वृद्ध हो गए थे, उनका शरीर भी रोगग्रस्त हो गया, क्योंकि बुढ़ापे में रोग हो जाते हैं भक्तों, संतों भक्तों को भी हो जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर वो महाराज जी के दर्शनार्थ राम घाट गए। उसमें महाराज जी राम घाट थे, किंतु प्रभु की इच्छा कि महाराज जी वहां नहीं पहुंचे। अब गुरु पूर्णिमा का दिन है बताओ, और गुरु जी महाराज वहां नहीं पहुंचे, और भक्तगण निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। वो रामदास जो मैंने बताया था आपको, जिनका मच्छू नाम पहले था, बहुत ही सच्चे भक्त थे। और ये मुनीलाल जी महाराज जो तार्किक थे, ये भक्त जी के साथ खुर्जा आ गए। और खोज करने पर महाराज जी के पिलखुआ के पास सिखेड़ा मार्ग में ग्राम में दर्शन हुए। अब आप देखो, कहाँ तो गुरु पूजा कराने के लिए गुरु जी महाराज लोग तो क्या कहें, कहने में दोष लगता है। मैं तो अपने लिए कह रहा था कि मैं सोचता हूँ गुरु पूर्णिमा आ गई, भक्त लोग आके पूजा करेंगे, मैं और लोगों को तो नहीं कर सकता हूँ ऐसा। यहाँ उड़िया बाबा गुरु पूर्णिमा को गायब, और खोज खोज को थक गए कि कहाँ है गुरु जी, पूजन करें, लेकिन मिल ही नहीं रहे हो। बड़ी खोज करने वाले तो राम घाट से और कर्णवास से तो लोग वापस चले गए, और बाबा मिले कहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन। अरे खोजने वाले भी अद्भुत थे, जो एक दो ऐसे थे जिनको मिल पाए, सबको थोड़े मिले। पिलखुआ के पास मिले। अब पिलखुआ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोग जानते हैं, वहाँ एक राम शरण भक्त रहते हैं, उनका चरित्र में सुना चुका हूँ। उड़िया बाबा के ही सेवक थे वो, अब उनके नाती लोग हैं। उनको श्री पोद्दार जी महाराज ने उड़िया बाबा के पास लगा रखा था, उनके स्वप्न, उनके सत्संग को नोट करने के लिए। बहुत ही भक्त परिवार उनका। तो पिलखुआ के पास महाराज जी मिले एक गांव में।
और दूसरे दिन ध्यानावस्था से उठ करके कहा कि मैंने भक्त केदारनाथ को आज स्वप्नावस्था में बीमार देखा है, मैं उनसे मिलने के लिए खुर्जा जाऊंगा। और भक्तों, अगले दिन खुर्जा जाने पर भक्त जी की शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं थी, दिखलाई पड़ी। तो कुछ लोगों के उठाने पर वो खाट से उठ सकते थे, परंतु जब महाराज जी के पहुंचने पर उन्होंने महाराज जी का दर्शन किया, तो अब आप सोचिए गुरु भक्ति कैसे अद्भुत थी कि जो चारपाई से उठ नहीं सकते थे, लोग पकड़ के उठाते थे, वो उड़िया बाबा के पहुंचने पर चारपाई से उतर करके नाचने लगे वो। अब आप सोचो कि जो तमाम भक्त पूजा करने के लिए आए थे, उनको छोड़ करके बाबा इनके घर पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने चरण स्पर्श किया और विधिवत पूजा की। श्री महाराज जी ने उस समय उन्हें वेदांत चर्चा ही सुनाई। 3-4 दिन ठहर कर राम घाट की ओर चल दिए। चलते समय रामदास जी से कहा, भक्त जी का शरीर 16 दिन और रहेगा, तुम यहीं रह करके उनकी सेवा करो। मुनिलाल भी उनकी सेवा में रहे। ठीक 16वें दिन दोपहर को 2 बजे वो ब्रह्मलीन हो गए महाराज। बहुत बाबा की महान महान भक्त थे। और रुग्णावस्था में भी भक्त जी की विधिवत महाप्रस्थान की तैयारी चल रही थी, अर्थात बीमार इतने थे तब भी गुरु कृपा से महाप्रस्थान की तैयारी सही ढंग से चल रही थी। अच्छे अच्छे भक्तों से जप और अनुष्ठान करवा के यथेच्छ दक्षिणा दी खूब, और वेदांत की चर्चा सुनते रहे और भक्तों से जप अनुष्ठान कराते रहे। और तेजोर बिंदु उपनिषद गुरुदेव ने बताया था, उसको मुनिलाल जी से सुना। उन्होंने पूछा कि भक्त जी, इस समय तो रोग के कारण वृत्ति गुम सी रहती होगी। वे बोले, नहीं जी, ये तो रोग उपाधि है, रोग की समाधि इस समय हमको प्राप्त हो रही है। वैसे तो रोग सबके लिए बाधक होता है, लेकिन मेरे लिए तो ये रोग जो है उपाधि नहीं, समाधि है। मुझे रोग समाधि की प्राप्त हुई है। चित्त हर समय अपने लक्ष्य पर रहता है, केवल प्यास के कारण उत्थान होता है। ऐसी थी उनकी आत्मनिष्ठा महाराज। भक्तों, मानस में लिखा हो ना, सेवह कमठ अंड की नाई। जैसे कछुआ अपने अंड की सेवा बहुत दूर से कर लेता है, इसी प्रकार के महाराज सामर्थ्यवान गुरु अपने शिष्य की सेवा अर्थात संभाल कर लेते हैं। उड़िया बाबा ऐसे अपने भक्तों की सेवा दूर से ही सेवकों का संरक्षण कर लेते थे। आदि व्याधि बीमारी और अंतकाल उपस्थित होने पर भी उनका ध्यान रखते थे, और जो साधना जिसको बताई होती थी उसी के अनुसार ही उसका कल्याण कर देते थे। और चरण शरण जिसने गुरुदेव का ले लिया उसका बेड़ा पार था। मुनिलाल जी जो सनातन देव स्वामी हो गए थे, ईसा प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित कल्याण मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में बाद में काम करने लगे थे। मतलब बिल्कुल ही तार्किक बुद्धि वाले, श्रद्धा विहीन थे। उनको गुरुदेव ने ऐसा बना दिया कि श्री पोद्दार जी महाराज के पास रह करके सेवा कार्य करने लगे थे, और बहुत से शास्त्रीय ग्रंथों का अनुवाद किया। वहाँ संस्कृत के कठिन कठिन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। और बाद में तो रामघाट में श्री उड़िया बाबा की सानिध्य में
संन्यास लिया था और महाराज जी ने ही इनका नाम सनातन देव रखा था। और महाराज जी के आश्रय से इनके विषय में ऐसी बताई जाती है बात कि बहुत से कठिन कठिन ग्रंथों का इन्होंने सरलता से अनुवाद कर दिया और श्री पोद्दार जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए इनकी सेवा से। और उस समय एक विश्व बंधु जी थे, ये खुर्जा तहसील के नीम ग्राम के आदिवासी थे। बाल्यावस्था से ही बड़े संयमी और साधननिष्ठ थे। अत्यंत आर्थिक कष्ट में इनका आरंभिक जीवन व्यतीत हुआ था, किंतु अत्यंत स्वाभिमानी और तपोनिष्ठ नवयुवक थे। भगवान के सिवा और किसी के आगे झुकना इन्होंने सीखा ही नहीं था। हृदय में देश सेवा और भगवत प्राप्ति दोनों की तीव्र लगन थी। असहयोग आंदोलन में जेल भी गए। असहयोग आंदोलन भक्तों गांधी जी ने चलाया था, तो उसमें बहुत से महान महान लोग जुड़े हुए थे। तो जेल के एकांतवास अर्थात जिसको उर्दू में तन्हाई बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल अकेले रहना, उसमें इन्होंने भजन के विशेष अनुभव प्राप्त किए। क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो तो एकांत में घबरा जाता है, मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन भक्त तो एकांत में भजन करता है। और आजीवन अविवाहित रहे ये विश्वबंधु जी महाराज और सभी महात्माओं से मिलते थे, परंतु उड़िया बाबा में इनकी बहुत गहरी श्रद्धा और आत्मीयता थी। अलीगढ़ से प्राय 7 मील दूर अलहदादपुर में इन्होंने ऋषि आश्रम नाम से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की और इनके प्रिय अनुगामी पंडित होत्रदत्त जी उसके अध्यापक हुए और पंडित जी के लिए शुद्ध आजीविका की व्यवस्था करना और बालकों को शिक्षा के साथ सदाचार में प्रवृत्त करना ही इस पाठशाला का उद्देश्य था। आप ये मत समझ लेना कि जैसे तैसे डिग्री दिलाना ये कार्य था, नहीं, जैसे तैसे डिग्री दिलाने वाली पाठशाला नहीं थी। ये पाठशाला तो बहुत उच्च कोटि की शिक्षा और सदाचार से भरपूर छात्र बनाती थी। और अब आप ये समझो कि उड़िया बाबा से जुड़े हुए लोग थे इसमें। इनके सिवा महाराज जी के खुर्जा निवासी भक्तों में सेठ सूरजमल और उनके भाई श्री बाबूजी जटिया के नाम से विशेष लोग याद करते रहे इनको। समय समय पर श्री चरणों में उपस्थित होते थे और उनके आदेश के अनुसार साधन भजन में तत्पर होते थे। तो दोनों ही भाई परम आस्तिक, आचारनिष्ठ और दानी सज्जन थे। श्री हीरालाल जी सिंघानिया तो महाराज जी के चरणाश्रित होकर के फिर विरक्त हो गए और इनके पिता कन्हैयालाल जी और चाचा श्री गौरी शंकर जी महाराज जी के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। और सेठ श्री गौरी शंकर गोयनका का मारवाड़ी समाज में बड़े शास्त्रज्ञ, सदाचारी और दाननिष्ठ सज्जन माने जाने वाले व्यक्ति थे। वो जब तक धरती पर रहे महाराज जी के संपर्क में आते रहे। और आयुर्वेदाचार्य पंडित नारायण दत्त जी तथा उनके कनिष्ठ भ्राता पंडित शंकर देव जी भी महाराज जी के भक्त थे। शंकर देव जी तो वृंदावन आश्रम में, उड़िया बाबा के आश्रम में बहुत सेवा परायण थे और नित्य प्रति सेवा करते थे। महाराज जी की अदृष्ट कृपा से उनकी पत्नी की प्रेत बाधा जो थी वो दूर हो गई थी। तो ऐसे महान महान भक्तों को बाबा ऐसे कृपा के द्वारा उत्तम गति प्रदान किए कि उनके खानदान के लोग भी उनको बहुत प्रेम से याद करते हैं। महाराज श्री उड़िया बाबा की जो स्थिति थी उसको बता पाना तो
बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसे समझिए जैसे भक्त वत्सल भगवान होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही भक्त वत्सल थे उड़िया बाबा। जो इनके चरणों में पहुंच जाता था उस पर कृपा होती ही होती थी, चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो चाहे भक्ति के मार्ग से हो, निश्चित कृपा करते थे। और केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी के ऊपर भी कृपा हुई है, वो सब मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।